Hi guys, assalamu alaikum and welcome back to another vlog, बल्कि welcome to the first episode of the most adventurous road trip। मैंने आज तक जितने भी रोड ट्रिप्स प्लान किया आई थिंक उसमें सबसे ज़्यादा क्रेज़ी और डिफरेंट ऑफ इट्स काइंड होने वाला है। तो खैर एनी हाउ इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स थी ट्रिप के बारे में वो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो यू कैन गो वॉच इट, जिसके बारे में मैंने सारी डिटेल्स बताई, मैं कहाँ गायब था, मुझे कितना टाइम लगे इसकी प्रिपरेशन में, और फाइनली इसके अंदर जो एग्जीक्यूट होने जा रहा है ये आज ट्रिप, इसमें हम कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करने के चांसेस हैं। और ये है जनाब सारे का सारा सामान जो कि ट्रिप के लिए मुझे चाहिए। इन कार्टन्स में कुछ ग्रॉसरी का सामान है, कुछ खाने पीने की ड्राई आइटम्स हैं, उसके अलावा गाड़ी का कुछ सामान पड़ा हुआ है, फिर जेरी कैन आ गया, सिलेंडर आ गया, कूल बॉक्स आ गया। इसमें एक जो है वो ऊपर लेने के लिए सोने के लिए बिस्तर है, एक बिस्तर जो है वो वैसे जनरली कहीं पे बिछा के बैठने के लिए तलाइयाँ सॉफ्ट वाली, फिर 3 बैग आ गए, एक बेगम का है और 2 मेरे। एक मैं हमेशा हैंड कैरी अलग रखता हूँ ताकि जिस जगह पे गाड़ी से लगेज ना निकालना हो वहाँ पे सिर्फ हैंड कैरी निकाल लिया जाए, और जहाँ पे पूरा लगेज निकालना हो वहाँ पे बड़ा बैग निकालना। ऐसा सामान जिसकी ज़रूरत कम है उसको ऊपर छत पर रख लिया, और बाकी सारा का सारा लगेज जो था वो पीछे बूट में बड़ी अच्छी तरह से फिक्स होके पैक हो गया, और इसको इजीली एक्सेस करके यहाँ से निकाला और रखा जा सकता है। कुछ सामान पीछे बूट से निकाल लेते हैं, कुछ सामान ऐसे आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं कि सीट तो पीछे की है, तो छोटा मोटा जो इंस्टेंटली कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस होती है छोटे छोटे कोनों में, तो इसको अगर फिक्स किया जाए इसको उधर कर लेते हैं, यहाँ पे भी कोई और चीज़ें भी आ जाएंगी। आज है संडे का दिन 21 नवंबर। मेरा प्लान था मैं सुबह अर्ली निकलूँगा। अगर मैं रात को गाड़ी पे सारा सामान बांध लेता, लोड कर लेता गाड़ी, सुबह जल्दी निकलना पॉसिबल होता, लेकिन वो रात को नहीं कर सका, मैं घर ही लेट आया, फिर सुबह सारा सामान पैक किया, फिर नाश्ता वाश्ता करते तैयार होते हुए अब टाइम थोड़ा सा लेट हो गया। तो आज की मूवमेंट किया कि मैंने लाहौर से निकल के जाना है इस्लामाबाद, और बाकी सारी बातें रास्ते में हमेशा की तरह मैं हमेशा यही डायलॉग मारता हूँ कि बाकी सारी बातें रास्ते में करते जाएंगे, क्योंकि आई एम ऑलवेज़ लेट, नो मैटर कि ट्रिप इंस्टेंटली प्लान हो या बहुत देर पहले से प्री प्लान हुआ हो। सीन एक ही होता है कि जिस दिन ट्रिप पे निकलना होता है ना उस दिन हमेशा देर हो रही होती है। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, बिल्कुल बस निकलने की तैयारी करते हैं। हर चीज़ रेडी है, गाड़ी जो मैंने पूरी पैक शैक कर ली है, उसमें सब कुछ लोड कर लिया है, टायरों में हवा और डीजल भी फुल करा लिया ताकि जब घर से निकले तो रास्ते में कहीं पे रुकना ना पड़े। और बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके पहला सलफ मारते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस ट्रिप में बरकत डाले। इस गाड़ी के ऊपर आपने पिछली वीडियो में क्या देखा होगा, मैंने बड़ी मेहनत की है, तो अल्लाह ताला खैर खैरियत से सारा सफ़र गुजारे, गाड़ी रास्ते में कोई तंग ना करे और प्रॉपर साथ दे सफ़र में। आज तक इसने मुझे वैसे कभी किसी रोड ट्रिप में लेट डाउन नहीं किया, लेकिन इस बेचारी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं इसके साथ करने के वालों इस ट्रिप में कितना लंबा टूर हम इंशाल्लाह मारेंगे। लेकिन होप्स आर हाई और उम्मीद अच्छे की करते हैं। किसी भी रोड ट्रिप के स्टार्ट होने से पहले, एक दिन पहले या जिस दिन आपने निकलना होता है, वो एक एंजाइटी और एक बिला वजह की ना स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है। आप ट्रिप की तैयारियों में इतना मसरूफ़ होते हो, आपको ट्रिप स्टार्ट होने से पहले ये फीलिंग आने लग जाती है कि यू आर मिसिंग आउट समथिंग, कुछ भूल रहे हो, कुछ रह तो नहीं जाएगा, और एक अननोन सा ऊपर स्ट्रेस का बादल लटकता रहता है। और वो उस वक्त उस मोमेंट तक होता है जब तक आप घर से गाड़ी में बैठ के निकल नहीं जाते, और हाईवे पे आप जब आते हो तो पहले आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे भागम भागी में थे और सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड था, और जैसे ही आप हाईवे चढ़ जाते हो तो इस तरह से कश्ती समंदर में उतर के आराम से एक दफ़ा लहरों में सुकून में आ जाती है ना, फिर वो पॉइंट होता है जब आपकी वो एंजाइटी और वो स्ट्रेस जो है वो निकलने लग जाता है और आपको ट्रिप की एक्चुअल फील आना स्टार्ट हो जाती है। आधा घंटा हो गया जब से मैं रिंग रोड चढ़ा था, फिर उसके बाद हम सियालकोट वाली मोटरवे पे आ गए। आज का रूट जो है मैं दूसरी मोटरवे से नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ सियालकोट मोटरवे से, आगे से GT रोड लेंगे क्योंकि मैंने जाना था DHA फ़ेज़ 2 इस्लामाबाद में। तो हमारे डिफेंस से इस्लामाबाद के डिफेंस को जो रास्ता गूगल मैप ने भी जो मुझे दिखाया कि जो शॉर्ट भी है और टाइम भी सेव करता है और इस पर ट्रैफिक भी कम है, तो वो ये वाला है।
ऑलराइट जी, दोबारा से अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। मैं परसों रात को यहाँ पे पहुँचा था, उसके बाद से तब से लेके अब तक दावत और ज़ियाफ़त की दास्तान चलती रही। कल मैंने व्लॉग पॉज कर दिया था क्योंकि कल का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया और बाहर आना जाना था, वो भी सारी फैमिली के साथ मूवमेंट थी। तो मैंने सोचा कि आज जब दोबारा सफ़र कंटिन्यू होगा तो यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगा। तो विल स्टार्ट अगेन टुडे। अब आज की जो मूवमेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद से निकलना और जाना है खानसपुर। खानसपुर नती गली के पास एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा टाउन है और मैं पहले वहाँ ज़्यादा गया नहीं हुआ और इनफैक्ट मैं गलियात का जितना भी रीजन है मैंने पहले ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था और यही रीज़न थी कि इस दफ़ा मैंने वहाँ के लिए स्पेशल 4-5 दिन डेडिकेट किए थे। सुबह मेरे साथ बड़ा मज़ेदार किस्म का लतीफ़ा हुआ है। मैंने यहाँ से ड्रोन उड़ाया, मैंने सोचा ये DHA बड़ा ऊँचा नीचा मज़ेदार है, जैसे शॉट्स लेते हैं। ये घर है, यहाँ पर मैं टेरिस पर बैठा हुआ था, यहाँ से मैंने उड़ाया। स्ट्रीट के एंड पे आपको पार्क एक नज़र आ रहा होगा, वहाँ तक मैं ड्रोन ले गया। हार्डली मेरे ख्याल से कोई 300-350 मीटर बनता होगा, इससे कई ज़्यादा दूर तक, हालांकि इसकी रेंज भी ज़्यादा दूर तक है, मैं वहाँ तक लेके गया हूँ। लेकिन जैसे ये पार्क के पास पहुँचा इसके सिग्नल टोटली चले गए और मेरे कंट्रोलर से वो टोटली ब्लैक आउट हो गया। आज तक मैंने जितनी दफ़ा भी ड्रोन उड़ाया ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ। तो मैं निकला दोबारा गाड़ी पे, नीचे गया स्ट्रीट में, आगे जाके भी सिग्नल कहीं पे कनेक्ट नहीं हो रहे थे और मैं मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो गया था कि ड्रोन भाई अब हाथ से निकल गया। अब इसमें RTH का फंक्शन है, लेकिन पहले 3-4 दफ़ा ऐसे हुआ है कि जब ये RTH को रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहा था तो मैं इसके RTH को इतना ट्रस्ट नहीं करता था। लेकिन आज सरप्राइजिंगली ये हुआ कि मेरा रिमोट कंट्रोलर बिल्कुल ऑफ था और ये ऑटोमेटिकली जहाँ से टेक ऑफ किया था टेरेस से RTH पे, वहाँ पे इजीली वापस रिटर्न आ गया। जब वापस आया तो ऐसे लगा जैसे अपना कबूतर छोड़ा होता है ना ट्रेन करके और वो वापस आ जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो बिल्कुल वैसा हुआ। मुझे गम ड्रोन के जाने का नहीं था, मुझे गम ये था कि मैंने आगे जिन डेस्टिनेशंस पे जाना है ना वो मिस नहीं होनी चाहिए, वो सारी बड़ी एक्सॉटिक है। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि ट्रिप की प्रिपरेशन में इंसान कुछ ना कुछ भूल ही जाता है, तो हम भी कुछ ना कुछ भूल गए और वही कुछ ना कुछ लेने के लिए कहीं ना कहीं रुकना पड़ गया। ना चाहते हुए भी हमें यहाँ पे 1.5 घंटा लग गया और मेरा ये एस्टिमेटेड टाइम था कि हम 5 बजे के करीब खानसपुर पहुँच जाएंगे, लेकिन 5 बजे के करीब तो हम सिर्फ खानसपुर के करीब ही पहुँचेंगे। वैसे तो खानसपुर का रास्ता इस्लामाबाद से इंतहाई मुख्तसर है, तकरीबन 2-2.25 घंटे, लेकिन क्योंकि सनलाइट का वक्त तो गुजरता जा रहा था, अब किसी बात की जल्दी तो थी नहीं। सो आई वेंट क्वाइट स्लो। मैंने ये 2.25 घंटे का सफ़र तकरीबन 4.5 घंटे में डिटेल से किया। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने स्टे करना था अपने एक इंतहाई नफीस दोस्त हाजिक पाट के वेकेशन होम पे, एंड इट इज़ सो नाइस ऑफ हिम कि ही ऑफर्ड हिज प्लेस फॉर मी टू स्टे। एंड बिकॉज इट्स अ वेकेशन होम और ये हमारे पहुँचने से पहले लॉक था, आई वॉज कैरिंग द कीज विद मी, तो खाने का सीन वहाँ पहुंचकर तो अरेंज नहीं किया जा सकता था, इसलिए चाय कावा खाना सब रास्ते में ही अरेंज किया। एंड आफ्टर वी वर डन विद द डिनर देन वी हेडेड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन।